राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ आपसे। आपके लिए स्प्रेड जैसा आया है, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाना, उस दिन का लाभ उठाना, ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर कर देना। अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव कार्ड बताता है तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ और आगे बढ़ने का रास्ता बता रही हूँ। एक दिन ही तो है, वो भी निकल जाएगा। मित्र और शत्रुओं से आपने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनके बारे में जानना है, वो भी आप समझ लेना, ठीक है। अब हम समय ना ख़राब करते हुए जल्दी से संडे की बात कर लेते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए अब संडे कैसा दिन रहने वाला है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी अकेले की मेहनत के कारण मिला है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने किसी और ने आपके लिए कुछ करके दिया, आपने खुद हार्डवर्क किया और आपको जो है रिजल्ट्स मिले, ठीक है। उसके बाद आप थके हुए महसूस करेंगे, अंदर से आपको थकान महसूस होगी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद मंडे वाले दिन की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी के ऊपर रौब जमाना, यानी कि टीम का लीडर बनना या अपनी मनमर्जी करना, अपनी हुकूमत चलाना, अपना हुक्म चलाना, इस तरह से करके आप जो हैं कर रहे हैं। लेकिन मन अंदर से खुश रहेगा, क्योंकि किसको बुरा लगता है कि अपनी हुकूमत चल रही हो। लेकिन ओवर मत कर देना, ठीक है। आप ओवर मत कर देना कि ज़्यादा ही रौब जमा दो जिसके कारण दूसरा इंसान आपसे परेशान आ जाए, तो वैसा मत कर देना। हंसी खुशी के माहौल के अंदर आप बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ लाल रंग की, क्योंकि रेड कलर की जो है ना, आपने मिठाई या रेड कलर का कोई फ्रूट, वो आपने अपने गुरु को या इष्ट को अर्पण कर देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप अपने आप को उस जगह से निकालने के लिए एक मुखौटा पहनेंगे, यानी कि आप नकली दिखाएंगे फेस। कितनी बार होता है ना कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो अंदर से तो हम घर से खूब डांट खा कर आए होते हैं या हम लड़ कर आए होते हैं, लेकिन बाहर जाके हम प्रेजेंट करते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा है, इस तरह से करके बात करते हैं। तो एक्चुअली वो हम छली कर रहे होते हैं, प्रकट करने रहे होते हैं अपने मन की बात, क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर अगर हमारा दुख प्रकट नहीं होता तो इसका मतलब हम अच्छे अभिनेता हैं, ठीक है। तो हम अपने अच्छी तरह से जो है अपनी बातों को छुपा लेते हैं। लेकिन यहाँ आपने बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो आपको एक मिडास टच देने वाली है, या आप किसी चीज़ को मिडास टच देंगे, यानी कि आप खुद ही इतने सक्षम होंगे कि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जो है बना सकें, संवार सकें। और आप एक मन के अंदर, अगर कोई भी सपोज करो आप कोई भी कार्य करते हो तो उसके अंदर कुछ इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जिसको आप उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सको। तो आपके अंदर एकदम से बदलाव आएगा और आप अपनी जो कला को है निखार कर दूसरों के सामने ला करके दिखाओगे, जिसके कारण दूसरे भी आपकी बहुत प्रेज़ करेंगे। तो गुरु का आशीष आपके ऊपर बना रहे तो गुरु को आप नमस्कार ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ दिल को दुखाने वाली बात जो है वो सामने आएगी। आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हो जाओगे। अब आपने करना क्या है, इस चीज़ के लिए आपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, गुरु को नमस्कार करना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को प्राथमिकता देनी है। यानी कि आपके अंतरात्मा में जो कोई आपको आवाज़ दे रहा है वो ईश्वर की ही आवाज़ होती है, उसको सुनना और तब आगे बढ़ना। यानी कि अगर दिल भी दुखी हो रहा है किसी चीज़ से, किसी की बात हर्ट भी हो गई है, कुछ परेशान है, किसी की यादों में खोए हुए, कुछ भी दिक्कत है, यानी कि दिल का दुखना साफ दिखाई देता है, हार्ट ब्रेक दिखाई देता है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और उसके ऊपर ही अमल करना है, ठीक। हो सके तो आप गाय को टमाटर ज़रूर खिला देना, आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बेहतरी होती हुई दिखाई देती है, प्रोग्रेस। यानी कि आपको अपने ऑफिस में, आप कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी उधर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपने सुबह सुबह जो है सूर्य आराधना ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। अगर लेट उठ जाओ, ना कर पाओ, तो एक सूर्य की
या सनफ्लावर्स की स्क्रीन सेवर के ऊपर पिक ज़रूर लगा लेना उस दिन अपने, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। लेकिन हाँ, जिस चीज़ को आप जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। आपके ऊपर चंद शर्तें रख दी जाएंगी कि इसको ऐसे करना है और इसको वैसे करना है और उसको ऐसे करना है, जबकि आप अपने मन से सोच रहे थे जी मैंने तो ऐसे करना। तो आपको जो है किसी न किसी बंधन में बांध दिया जाएगा, आपके ऊपर कुछ शर्तें लगा दी जाएंगी जिनको आपने अबाइड करना होगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझो। कभी कभी किसी दिन ऐसा होता है कि हम अपनी मन की नहीं कर पाते। ठीक है, पीछे वेडनेसडे को आपको अपने मन की करने को मिली थी ना, अब फ्राइडे को नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, उस दिन के दिन जाने दो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप किसी से बड़े ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा करते हुए मुझे दिखाई देते हो, और थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जो अपनी मनस्थिति जो है आपकी बदलती रहेगी। यानी कि कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे, इस तरह से करके अपनी जो मानसिकता है आपकी बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ग्रीन कलर अवॉइड करना। ठीक है, उसके बाद हनुमान जी को कोई ना कोई मीठी चीज़ चढ़ा के उसके साथ तुलसी दल चढ़ा देना। अगर आपने वो कर दिया तो आपके लिए कलेश जो है वो मुक्त हो जाओगे, आपकी जान छूट जाएगी कलेश से। नहीं तो आप ज़रूर कलह करोगे। पॉइंटेड चीज़ें जितनी भी हैं आपके घर के अंदर, वो हमेशा स्पून का स्टैंड होता है, उसके अंदर नाइफ फोक भी होता है, उसको भी आप नीचे की तरफ करके रखो ताकि आपके घर में लड़ाई ना हो। और उसके बाद आपने करना क्या है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई ना कोई ग्रीन चीज़ रख दो। ठीक है, खुद ग्रीन नहीं पहनना, लेकिन ये काम जो मैंने आपको बताया वो आपने करना है। ठीक है, चाहे उसके अंदर से आप कोई वेजिटेबल ही रख देना ग्रीन कलर की, कोई ग्रीन कलर का कपड़ा ही रख देना, वो जैसे आपकी वो आपकी नेगेटिविटी जो है वो सारी की सारी सोक कर लेगा। ठीक, तो आपने अगर ये कर दिया उपाय तो आपके लिए रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर आएंगे। अब हम सैटरडे तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब सैटरडे को मैं सैटरडे की भी प्रेडिक्शन आपको बता चुकी हूँ। ठीक, आप इमोशनली भी अनस्टेबल रहोगे, और क्योंकि लड़ाई हो जाती है डेफिनेटली तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, आप परेशान तो होते ही हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अपने परिवार का ध्यान रखना है। खुद तो टूटे हो कोई बात नहीं, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। बस थोड़ा सा शंकर भगवान की भी आराधना कर लेना ताकि मूड जो है आपका सेट रहे। मेडिटेशन कर लेना ताकि आपका मन जो है स्टेबल रहे। कोई भी मेजर डिसीजन जो है सैटरडे वाले दिन ना रखना। ठीक है, अब नए विषय के साथ अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।